नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, सर्कल्स कर रहे थे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में सर्कल्स वाला चैप्टर हमारा चल रहा था। बीती क्लास में आपको याद होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया था जो पूरी तरह पिछले कुछ वर्षों के एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारे सर्कल वाले हिस्से पर पूछे गए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से नमस्कार हो गया। अब मुझे किसी के मैसेजेस विशेष के रूप में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट नहीं मिलने चाहिए। अब सबका कमेंट में एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, यानी ये वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, इसके आंसर्स मुझको चाहिए। कमेंट कीजिए इसके आंसर्स क्या होंगे। सबको एक साथ मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्वेश्चन था किसी वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस 11 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के एक त्रिज्याखंड के कोण का माप 60 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों, आपको हर बार हमारा मेथड यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? हमारा मेथड। याद होगा आपको, टेबल बनाई थी आपने। क्या टेबल बनाई थी? 7, 14, 44, 154। आपसे बोल रहे हैं परिधि 11 सेंटीमीटर है। दोस्तों, अगर परिधि 44 से 11 हो गई मतलब 1/4 हो गई। क्या हो गई? 1/4। दोस्तों, 1/4 हो गई। आप मुझे बताएं, पूरे सर्कल का एरिया 154 का 1/4 या 154 का 1/16? भाई 1/4 का स्क्वायर 1/16 पूरा सर्कल होता, यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154/16 है। पर आपसे कह रहे हैं 60 डिग्री माप वाले त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल बताइए। तो हमने कहा इंटू थीटा अपॉन 360, यानी 1/6। अब इसको आप दोस्तों कर लीजिए, ज़रा सॉल्व इसको कर लो फटाफट से। इससे अपने को आंसर मिलेगा 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 77 बार, 77 अपॉन 16 इंटू 3 48, यानी 1 सहित 29/48। ये ऑप्शन में है क्या? ये ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कमेंट्स में सबके ये आंसर आए हैं? जी हाँ, सबके ये आंसर आए हैं। अगर अभी भी मेरे कुछ दोस्तों के तोते उड़ रहे हैं कि सर ये क्या करते रहते हो, तो दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको ये लाइन याद है। आपको परिधि दी है 11 44 की 1/4 होती है, यानी त्रिज्या हो गई 7/4। त्रिज्या 60/4, तो क्षेत्रफल अगर 60 डिग्री का है तो पाई आर स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर इंटू थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। इसको सॉल्व कीजिए। पाई को रखिए 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 49, 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 1/6 कीजिए। आपको इससे मिल जाएगा दोस्तों वही आंसर। 7 से चला जाएगा 7 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 11 बार, 11 इंटू 7 77 अपॉन 16 तिया 48, यानी 1 सहित 29/48। पर मैं कह रहा हूँ इतना टाइम भी लगे तो क्या मतलब है, अपने को सीधा पता है ना, अपने को सीधा पता है क्या कि सर अगर 7, 14, 44, 154 में आपने इसे 11 कर दिया मतलब 1/4 कर दिया, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, पर ये 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16। अगर पूरा सर्कल कहते तो 154/16 होता, पर आपको 60 डिग्री के त्रिज्याखंड की वैल्यू निकालनी है, यानी 60 अपॉन 360, तो भी आपको 77 अपॉन 48 मिलता, यानी 1 सहित 29/48 आपका करेक्ट आंसर होता। यानी अगर हमने जो भी ज्ञान अभी तक ग्रहण किया है हम उसे 100% यूटिलाइज करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तरीका अपनाओगे दोस्तों तो तरीका तो वहाँ से स्टार्ट होगा कि 2 पाई आर की वैल्यू 11 रखो, उससे आर की वैल्यू निकलेगी, फिर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इंटू 60 अपॉन 360 करो, रात हो जाएगी पर आंसर तो सेम ही आएगा। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आई है। इसी कड़ी में दोस्तों जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब एक तो सीधा ये हो सकता है परिधि इतनी है, बताओ 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से तारबंदी का खर्चा कितना होगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो जब हम बेसिक्स कर रहे थे तब कर लिए थे ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चंस लाया हूँ सिर्फ यही एग्जाम में आए हैं।
एग्जाम में वो सिंपल वाले आए हैं, वो तो कर लिए ना, तो उन्हीं को रिपीट करके आपको और मेरा समय क्यों व्यर्थ करें। वैसे भी आप ये देखें तो ये सर्कल की चौथी क्लास है। पहले 3 या 4 क्लासें हमने लगाई उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल में, फिर अभी चौथी क्लास हमारी सर्कल की चल रही है। आज सर्कल खत्म करें तो कल ट्रायंगल शुरू करें। समझ रहे हो मेरी बात? ट्रायंगल खत्म करें तो फिर 3D में उस पे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पर आए, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, इजी वाले कर चुके हो, इसलिए इजी वाले। और ये जो कर रहे हो, दिस इज द मैक्सिमम, एग्जाम में इसके बाहर नहीं मिलेगा, गारंटी है। अभी मेरी बात आई समझ में? आगे बढ़ते जाओ, जो क्वेश्चंस लेकर आए हूँ वो कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखो आंसर देना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल। दोस्तों चारों वृत्तों से घिरा हुआ मतलब ये एक सर्कल है, सेम साइज का एक और सर्कल है, सेम साइज का एक और सर्कल है, और सेम साइज का एक और सर्कल है। आपको ये वाला एरिया बताना है, आपको ये वाला एरिया बताना है। ये जो बीच में घिरा हुआ सर्कल दिख रहा है पतंग जैसा, इसका एरिया बताना है। बताओ जरा, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इनकी त्रिज्याएं, सबकी त्रिज्याएं दोस्तों कितनी है? सबकी त्रिज्याएं 3 है। सबकी त्रिज्याएं कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। सबकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है। आपसे वो बीच में जो काइट बन रही है, बीच में ये जो एरिया बन रहा है, आपको इसका ये वाला एरिया बताना है। अभी मुझे बताओ, ये जाते वक्त कल आपने 3 में किया था, आज 4 में करने को बोल रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा उससे? इमेजिन करो वो कैसे निकलेगा। उस बीच वाले एरिया का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कोई ऐसी 2 आकृतियां बनेंगी जिसमें से कुछ घटाओगे तो बीच का ये बच जाएगा। टेक योर टाइम, फटाफट से करो। हाँ भैया, अब आप जरा गौर से देखना, एक स्क्वायर है, आपसे ये वाला एरिया पूछा है, ये 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर है। ये त्रिज्या 3 थी, ये भी त्रिज्या 3 है, यानी इसकी भुजा हो गई 6, ये भुजा भी हो गई 6। ये त्रिज्याएं 3 है, मतलब स्क्वायर में से, स्क्वायर वर्ग में से ये 4 त्रिज्या खंड का एरिया अगर माइनस कर दूं तो मुझे बीच का जो पतंग बना एरिया मिल जाएगा। भाई दिख रहा है ना? यहां से देखो जरा, ये 3 इसकी त्रिज्या थी, तो ये वर्ग 6/6 का हो जाएगा, और उसमें 90 डिग्री के 4 त्रिज्या खंड है। दोस्तों 90 डिग्री के 4 त्रिज्या खंड है, तो 360/360 पूरा एक वृत्त हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या करना है आपको? स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से 4 × 90 डिग्री के त्रिज्या खंड, स्क्वायर का एरिया 6 × 6 36, 6 × 6 36। दोस्तों ऑप्शंस में पाई है, तो आप पाई को 22/7 मत लिखना, पाई को पाई ही लिखना, -4 × दोस्तों सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, × 90/360। 90/360 है दोस्तों। ऐसे 4 त्रिज्या खंड है, तो आप जरा देखोगे तो 90/90 यानी ये π3 स्क्वायर पूरा एरिया ही हो गया। 36 - π3 स्क्वायर यानी 9π। 9 कॉमन, 36 में से 9 निकला तो 9 चौक 36 होता है, 4 बचा, इधर पाई बचा, 9 × 4 - π, 9 × 4 - π, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत ही खुशी, मतलब आप लोग जबरदस्त ताबड़तोड़ जिंदाबाद हो दोस्तों, आप लोग
जिंदाबाद हो आप लोग, महान हो आप लोग, बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत मेहनती हो। अगर इसका आंसर आपने अपने आप कर लिया तो दोस्तों आम तौर पे, मैं सीजीएल मेंस की बात नहीं कर रहा, उसमें क्वेश्चन एक दो डिफिकल्ट आते हैं, वो भी मैं लेकर आया हूं, पर आम तौर पे जो आम तौर के एग्जाम्स हैं, CHSL है, CGL प्री है, बैंक का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, LIC का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, अगर आप ये कर लेते हो ना तो आप समझ जाओ भैया एक आधी नौकरी तो आपकी पक्की है। अगर इस तरह के क्वेश्चन हर चैप्टर में अगर इस लेवल को मेंटेन रखते हो तो आपकी नौकरी पक्की समझो। बस टाइम उतना ही लगना चाहिए जितना जरूरी है। मेरे कहने का यह मतलब है, एक चीज मैंने आपको शॉर्ट में समझाई, वो दिमाग में शॉर्ट में ही आनी चाहिए। क्या कि सर 4 त्रिज्या खंड हैं, 4 सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर 90 डिग्री का है। दोस्तों 90 डिग्री के 4 सेक्टर 360 डिग्री हो गया, मतलब पूरा सर्कल हो गया ना। तो ये इंटू 90/360 इंटू 4 ये सब नहीं करना था, सीधे आपने लिखा स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। 4 त्रिज्याखंड वो पूरा सर्कल जितना ही हो गया। 4/4 सर्कल है तो 4/4 का मतलब पूरा एक सर्कल। जितना शॉर्ट में सोच सको उतना शॉर्ट में सोचो। आंसर आना इज इंपॉर्टेंट, साथ साथ जल्दी आना भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी आया, जल्दी नहीं आया पर आंसर आया तो काम का नहीं है, 4-5 नंबर का लॉस हो गया। और नहीं आया ये तो बिल्कुल ही गलत है। आए भी और जल्दी भी आए, ये दोनों चीजें दोस्तों एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। फटाफट से एक बार आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करो। ये समझ में आया ना सबको? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक बार कुछ लोग कह रहे हैं सर पिछला क्वेश्चन रिपीट करो। दोस्त मैं पिछला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसका एरिया कैसे निकलेगा कि सर स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया माइनस 4 त्रिज्या खंड का एरिया, ये एंगल 90 डिग्री है। दोस्तों स्क्वायर का एरिया भुजा 3 + 3 6 तो 6 स्क्वायर, माइनस एक त्रिज्या खंड का एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? त्रिज्या 3 ही है ना। एक त्रिज्या खंड का 90/360 और आपको ऐसे 4 त्रिज्या खंड है, 1 2 3 और 4। 6 स्क्वायर यानी 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 पाई इंटू 90 से 360 जाएगा 4 बार, 4 से 4 कट गया, 9 कॉमन 4 माइनस पाई, 9 कॉमन 4 माइनस पाई। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बता दिया, 2 बार 3 बार बता दिया। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। दोस्तों सेम क्वेश्चन आपने किया, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। छायांकित यहां लिखा नहीं है, डायग्राम मिस हो गया, पर आप मेरी बात समझ जाओ। ए समान त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार, 1 2 3, आपको ये वाला एरिया बताना है। इन सब की त्रिज्या कितनी है? ए है। इन सब की त्रिज्या कितनी है? ए है। दोस्तों इसमें एक चीज आपको मैंने याद करवाई थी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे वैसे √3/4 ए स्क्वायर बोलते हैं, पर यहाँ पे भुजा को ए मत मानिएगा, भुजा 2a है। भाई ये 2a हो जाएगी ना, ये 2a हो जाएगी। ये a है त्रिज्या, ये a है त्रिज्या, ये a है त्रिज्या, ये a है त्रिज्या, ये a है त्रिज्या। तो ट्रायंगल की जो एरिया है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है, पर यहाँ ए स्क्वायर से मतलब होता है भुजा। तो भुजा तो दोस्तों यहाँ 2a है। थोड़ा संयम से करना, जल्दी मत करना।
हाँ दोस्तों सुनिए, अब आपको ये पहले समझना होगा कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सारी भुजाएं समान हो, सारी भुजाएं 2a हैं। दोस्तों सारी भुजाएं समान है तो तीनों एंगल भी समान होंगे, तीनों एंगल समान होंगे मतलब 180 डिग्री के तीन हिस्से 60-60 डिग्री, है ना। अब आप ध्यान से सुने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3। अभी अपने को जो ये छायांकित भाग है, छायांकित भाग, शेडेड एरिया, वो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों। हमने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीन त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा 2a है, माइनस एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई, त्रिज्या है a स्क्वायर, a तो पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360, और ऐसे तीन वृत्त हैं, ऐसे तीन त्रिज्या खंड हैं दोस्तों। ये हो जाएगा √3/4 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, a 4 से 4 चला गया, 60 से जाएगा 6 बार, 3 से जाएगा 2 बार, यानी पाई a स्क्वायर अपॉन 2। दोस्तों ऑप्शंस में पाई जीवित है इसलिए पाई को 22/7 मत लिखना, थोड़ा दिमाग तो लगाना ऑप्शंस देख के। अब ये हो गया दोस्तों √3a स्क्वायर, और ये हो गया पाई/2 a स्क्वायर। a स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो √3 माइनस पाई/2, दो इस पूरे के नीचे दो लाना है तो a स्क्वायर तो है ही, 2√3 माइनस पाई पूरे के नीचे 2। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है कोई, जरा गौर से देखो तो 2√3 माइनस पाई, 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 इनको नन ऑफ दीज कर देता हूं दोस्तों, रुकना है ना, ये गलती से ऑप्शन अगले क्वेश्चन का यहाँ छप गया। हाँ जरा बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2√3 माइनस पाई, 2√3 माइनस पाई जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर तो है a स्क्वायर 2√3 माइनस पाई अपॉन 2 a स्क्वायर। करेक्ट आंसर तो ये है, पर वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज चौथा ऑप्शन मिसप्रिंट था दोस्तों। 2√3 माइनस पाई पूरे के मल्टीप्लिकेशन में a स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन 2 भी आएगा, है ना। नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, 2√3 माइनस पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यस करेक्ट होगा। फिर से समझा रहा हूं, दोबारा से देखिएगा। आपसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, हमने कहा a स्क्वायर तो भुजा हो गई त्रिभुज की, तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा यहाँ 2a हो जाएगी, 2a माइनस एक त्रिज्या खंड है, एक त्रिज्या खंड है पाई आर स्क्वायर, ये एंगल 60 डिग्री के हैं तो 60/360, पर ऐसे तीन त्रिज्या खंड हैं। इसको आप सॉल्व करोगे दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज करेक्ट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी करके दिखाओ जरा फटाफट से।
हाँ जी दोस्तों, देखो जरा, आपसे कह रहे हैं कि इंजन के अगले पहिए का व्यास। दोस्तों अगर ये गाड़ी ऐसे जा रही है तो इसके अगले पहिए का व्यास 2x है। व्यास मतलब डायामीटर, तो त्रिज्या x मान लूं, व्यास की आधी, और पिछले पहिए का व्यास 2y है तो त्रिज्या y मान लूं। अब आप ध्यान से सुनना, समान दूरी तय करने के लिए अगला पहिया पाई बार घूमता है। दोस्तों दूरी सेम है, मुझे बताओ दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला होता है परिधि इनटू चक्कर की संख्या, ये दूरी होती है। ध्यान से सुनना, तो अगला पहिया पाई बार घूमता है यानी x उसकी त्रिज्या है, तो परिधि हो जाएगी 2πx, और ये पहिया पाई बार घूमता है, ये बराबर है दोस्तों पिछले पहिए की दूरी, पिछले पहिए की परिधि 2πy, और वो n बार घूमता है। इस n की वैल्यू दोस्तों आपको निकालनी है, ध्यान से सुनना। 2π से 2π गया, n इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू पाई, एक्स अपॉन वाई इंटू पाई। एक्स अपॉन वाई इंटू पाई कौन सा है? एक्स अपॉन वाई इंटू पाई थर्ड ऑप्शन है, और ये थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। मुझे बताओ बात आई समझ में कि नहीं? ऑप्शन 3, वेरी नाइस, परफेक्ट। अरे भैया आप लोग जिस तरह से दे रहे हो आंसर, मतलब मज़ा आ गया पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी, मुझे लगता है मतलब इतनी खुशी हो रही है, पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है आप लोग के रिस्पॉन्स की वजह से। देखो ज़रा ध्यान से भाई, पहले तो बताओ दूरी कैसे होगी? 50 बार किया है, ये वैल्यू दिखने में अजीब लगती है, एक्स वाई पाई ये सब ना। दूरी कैसे निकलेगी? परिधि इंटू 10 चक्कर इंटू 15 चक्कर इंटू 20 चक्कर। तो परिधि पहले वाले पहिए की है 2πx, आगे वाले पहिए की, और पीछे वाले पहिए की 2πy। ये पाई चक्कर निकालता है, ये कितने चक्कर निकालेगा? दूरी समान है। अब इस n की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन पे नजर डालना, पाई वाई जिंदा है, टाइगर जिंदा नहीं है, पाई जिंदा है। पाई सारे ऑप्शन में है। अगर यहाँ पाई की जगह 11, 7, 22 ऐसा लिखा होता तो हम कहते हैं अच्छा पाई को 22/7 के रूप में रखना है, तो हम यहाँ 22/7 भी रख लेते, तो 22x अपॉन 7y आंसर आ जाता। पर वो पाई जिंदा है तो पाई रख दो और आंसर आ जाएगा। यही आंसर है, x अपॉन वाई पाई, x अपॉन वाई पाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ या ना? अरे बोलो रे बच्चों। अब आपको लग रहा होगा एक्स वाई कहाँ से आया? भाई पहिया, ये गाड़ी ऐसे है, मतलब ये आगे वाला पहिया है, ये अगला है और ये पिछला है। आगे वाले पहिए का व्यास 2x है, व्यास मतलब 2r इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल r इज इक्वल टू, तो x ही आएगा ना। तो त्रिज्या x, इसकी त्रिज्या y। समझ रहे हो बात को कि नहीं? व्यास का आधी होती है ना त्रिज्या, तो त्रिज्या रख दी, आंसर आ गया x अपॉन वाई पाई। x अपॉन वाई पाई बोले तो ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर गाइस? गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 है। दोस्तों ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, जब वो अपन नियम पढ़ रहे थे तब। टेबल के हिसाब से कर लो, 5 सेकंड से ज्यादा अगर इस क्वेश्चन में लग गए भैया तो मतलब समझ लो पढ़ा हुआ सारा धूल हो गया। फटाफट, पेन नहीं छुओगे, अरे भैया पेन नहीं छुओगे, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। पेन छू लिया तो भाई मेरा पढ़ाया हुआ सारा बेकार। जल्दी 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 जल्दी।
हाँ कितना इजी है ना भैया, क्या परिधि और व्यास का अंतर 150 है। अपने को जो लाइन याद है 7, 14, 44, 154, परिधि और व्यास, परिधि और व्यास का अंतर 30 है और ये 30 आपको 150 दिया है, मतलब 5 गुणा की टेबल है। अगर त्रिज्या पूछे तो 7 पंजे 35, व्यास पूछे तो 14 पंजे 70, परिधि पूछे तो 44 इंटू 5 220, एरिया पूछे तो 154 इंटू 5 नहीं 154 इंटू 25 3850। आपसे क्या पूछी है, त्रिज्या बताओ, त्रिज्या कितनी आ गई भैया 35 आ गई। नहीं तो तरीके से कर लो, परिधि मतलब 2 पाई आर और व्यास मतलब r का डबल 2r, 2r कॉमन और ये आपको कितना दिया है 150, 2r कॉमन बचा पाई माइनस 1, 2r 22/7 माइनस 1, 2r 7 इंटू 1 7, 22 माइनस 7 15 अपॉन 7 इज इक्वल टू 150, r इज इक्वल टू 150, ये 7 चला जाएगा ऊपर और 2 और 15 आ जाएंगे नीचे, आया 35, खत्म हो गया 35। पर ऐसे करेंगे तो पढ़ा हुआ सारा वेस्ट है दोस्तों, ये तो आप क्लास अटेंड करने से पहले जानते हो कि ये एक्स वाई ये आर वार मान के करना। अपन हमारा मेथड अपनाएंगे, हमारे मेथड से आंसर सेकंड भर में आ जाएगा। इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3850 भी आएगा, पर आपसे त्रिज्या पूछिए इसलिए 35 ही आंसर है। क्लास में किया हुआ है ना ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। दो समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वृत्ताकार कागज की शीट जिसकी परिधि 352 है में से काटा जाता है, प्रत्येक वृत्त की प्लेट की परिधि बताओ। क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का, जरा सूंघ के आंसर देना, और अगर दम है दोस्तों तो बिना पेन छुए, मतलब मल्टीप्लाई के लिए पेन छू लो, ज़्यादा कुछ के लिए पेन, मतलब आपको यूं मेथड के लिए पेन नहीं छूना पड़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। टेक योर टाइम। हाँ जी आ गया क्या, सुनो। दो समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों की को एक वृत्ताकार कागज की शीट, दोस्तों एक वृत्ताकार कागज की शीट, पहले बड़े वृत्त की बात कर रहा हूं, इसकी परिधि 352 है दोस्तों। अपने लिए 7, 14, 44, 154 में ये परिधि होती है, ये आपको दी है 352,
ये 352 दी है, मतलब दोस्तों बात चल रही है 8 गुणा की। क्या बात चल रही है? 8 गुणा की। तो 7 × 8 अगर मैं करता हूं तो 56 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब इसमें दोस्तों अधिकतम आकार की 2 वृत्ताकार प्लेटें काटोगे, ध्यान से सुनना। अगर इसकी त्रिज्या अपने को 56 दी है, ये पूरा 56 है, तो ये 28 त्रिज्या वाली 2 वृत्ताकार प्लेटें हुई कि नहीं हुई? आपसे कह रहे हैं प्रत्येक वृत्तीय प्लेट की परिधि। दोस्तों 7, 14, 44, 154, ये आपको मिल गया 28, यानी 4 गुणा। तो इन वृत्ताकार प्लेटों की परिधि 176। ऑप्शन नंबर 1 176 आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से सुनना, एक वृत्ताकार प्लेट है, एक वृत्ताकार प्लेट है, ये रही। हमने कहा भाई सिंपल सी बात है, इसमें एक केंद्र होगा। अब 2 वृत्ताकार प्लेटें अगर आप काटेंगे दोस्तों, इसका केंद्र एकदम बीच में अगर सोचूं तो ये शायद बीच में है। तो एक वृत्ताकार प्लेट तो आ गई ये मैक्सिमम साइज की, और एक वृत्ताकार प्लेट आ गई ये। दोनों बराबर साइज की हैं, वृत्ताकार हैं। आपसे पूछा है इसकी परिधि बताओ। हमने कहा इसकी परिधि तुमको दी है 352, यानी 8 गुणा, तो त्रिज्या हो गई 56। त्रिज्या मतलब ये 56, ये भी 56। इस बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या 56, तो इस बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या है छोटे वृत्त की, वो 28 हो गई। 28 यानी 7 का 4 गुना। क्षेत्रफल पूछता तो 16 गुना करता, पर परिधि पूछिए तो 4 गुना 176। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्या सबके ये आंसर्स आए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। नमस्ते, बहुत अच्छा दोस्तों। मतलब सबको सब कुछ समझ आ रहा है, सबको सब कुछ समझ आ रहा है, सबको सब कुछ आएगा, सबके अच्छे मार्क्स आएंगे और सब सेलेक्ट हो जाएंगे। हटाना चाहता हूं, बताओ कमेंट करके कि बात आई क्या समझ में। पूरा तरीका भी अपना सकते हो, पूरा तरीका भी अपना सकते हो। अगर मूर्खता की चरम सीमाओं पर पहुंचो तो 352 = 2πr सॉल्व करना, r = 56, r = 56। अब r 56 यानी छोटे वाले की r 28, फिर 2πr में r की वैल्यू 28 रखना, सॉल्व करना, 176 ही आंसर मिलेगा। आई होप मुझे इसको नॉर्मल मेथड से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अशरफ अली, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तक 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर, दोस्तों 21 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, दिस इज 21। इसके अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2। आपसे पूछ रहे हैं इसका एरिया बताओ। एरिया बताओ मतलब पाई 21/2 का स्क्वायर। हमारे मेथड से करोगे, हमारे मेथड से करोगे भैया, करो करो करो। सात, 14, 44, 154, ये दिया आपको 21/2। 21/2 का मतलब हो गया दोस्तों 3/7 से गया 2 बार, 7 से गया 3 बार, 3/4। 21/2, इसको 14 से डिवाइड किया, 7 से गया 3 बार, 7 से गया 2 बार, 7 से तो है, हाँ, तो ये आ गया दोस्तों 3/2 गुणा, 3/2 गुणा।
अब आपसे पूछ रहे हैं क्षेत्रफल, तो इसको 154 को 3/2 के स्क्वायर गुणा से मल्टीप्लाई कर दो। 154 इंटू 9/4, 154 इंटू 9/4 करोगे 1386/4, तो ये आ जाएगा 3 4 4 344 343 46.5 346.5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नहीं तो आप सीधे कर सकते हो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 441/4, इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम 346 मिलेगा। दोबारा देखना दोस्तों मैंने क्या किया, आप कुछ भी समझ सकते हो भाई। ये 21 है, मतलब इसका व्यास 21 हो गया, व्यास कितना हो गया 21 हो गया, और त्रिज्या कितनी हो गई 21/2 हो गई। आप व्यास से कर लो, व्यास 21 हो गया, 21 का मतलब 3/2 गुणा 3/2 गुणा, तो क्षेत्रफल 154 इंटू 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 154 इंटू 9/4, वही आंसर 346.5 ही आएगा। रेडियस से कर लो, व्यास से कर लो, जिससे करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीवन पर। समझ आए होगा नहीं, लिख लो। आगे बढ़े क्या है दोस्तों, आगे बढ़े क्या? परफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बयालीस सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वैसे तो आपने त्रिभुज पढ़ा नहीं है, पर यहाँ पे देख लो, क्योंकि देख लो सर्कल का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे इग्नोर करता है कि ट्रायंगल में लाऊंगा तो वो आपके साथ नाइंसाफी होती। ध्यान से सुनना, अगर त्रिभुज की भुजा ए है तो परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होती, और अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल नहीं तो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, और रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। दोस्तों परिवृत्त और अंतरावृत्त त्रिभुज की भुजा, यानी वो त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज की है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो, जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी भुजा अपने ए है, तो अंतःवृत्त तो ये हुआ और परिवृत्त ये हुआ। अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त से आधी होती है। जो अंदर वाला सर्कल है इंस्क्राइब्ड सर्कल, इन सर्कल का रेडियस बाहर वाले के रेडियस का आधा होगा। अगर रेडियस आधा होगा तो आप ध्यान से सुनना, अगर सपोज करो ये है R1 और ये है R2, R1:R2 इज इक्वल टू 1/2, यानी त्रिज्याओं का अनुपात 1/2, तो परिधियों का अनुपात भी 1/2। ये त्रिज्या है तो परिधि भी यही होगा, व्यास भी यही होगा, परंतु क्षेत्रफल अगर कहें तो 1:4 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो डबल करने से 4 गुना होता है। आगे जाके और काम आएगा, अगले 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के हैं, सुनना ध्यान से। अब परिवृत्त यानी बाहर वाले का जो त्रिज्या है दोस्तों वो a/√3 है, और इसका भी आधा कर दूंगा तो इन सर्कल की त्रिज्या मिलेगी, इसका भी आधा कर दूंगा तो a/√3 का आधा a/2√3 हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? खैर √3/6 भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको एज इट इज रखिए।
अब आपको दोस्तों इसका आंसर देना है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त दोस्तों 42 सेंटीमीटर भुजा का त्रिभुज है। यानी अगर क्वेश्चन पे आऊं, इसको तो आप याद रख लोगे ना, अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं तो एक ही वैल्यू 42 है, तो अंतःवृत्त इन सर्कल की त्रिज्या हो जाएगी 42/2√3 यानी 21/√3, 21/√3। अब 21/√3 अगर ये है, आपसे कह रहे हैं क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। सात से गया 3 बार, √3 इंटू √3 3 होता है, ये गया 3, 22 इंटू 21 करोगे दोस्तों 462 आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप चाहें दोस्तों तो आप हमारे तरीके से भी कर सकते हैं। हमारा तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपने त्रिज्या निकाल ली 21/√3, 7, 14, 44, 154 में त्रिज्या आपको मैं दे रहा हूं 21/√3, यानी ये 7 की कितने गुणा हुई, तो आप कहेंगे सर 3/√3 यानी √3 गुणा हुई। अगर √3 गुणा हुई दोस्तों तो ये √3 का स्क्वायर गुणा हो जाएगी, यानी 154 इंटू 3 कर लेना, 462 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और पूरे तरीके से करना चाहो तो पूरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे। हमारा मेथड भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा अशरफ अली, और नॉर्मल तरीका भी हमेशा की तरह रहेगा। है ना। अगर आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं सर दोबारा समझाओ, तो दोस्तों दोबारा क्या समझाऊं, समबाहु त्रिभुज की भुजा 42 है, यानी ए की वैल्यू 42 है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी a/2√3, 42/2√3 यानी 21/√3। अब r की वैल्यू निकल गई, आपसे क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 21 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 3 से गया 7 बार, 7 से 7 गया 22 इंटू 21 462। नॉर्मल तो हमारे तरीके से करना चाहो 21/√3, 7 का √3 गुणा होता है, 7 से डिवाइड करके देखा, आपने कहा √3 गुणा, तो √3 का एरिया भाई ये भी √3 गुणा, व्यास पूछते 14√3, परिधि पूछते तो 44√3, पर क्षेत्रफल तो स्क्वायर गुणा होता है, √3 का स्क्वायर 3 गुणा, 154 इंटू 3 462 करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने ये कर लिया तो मतलब हिंदुस्तान में 56 इंच का सीना मेरा और मोदी जी का ही रहेगा, मेरा गर्व से और मोदी जी का अपने अपने कारणों से। यदि किसी समबाहु त्रिभुज, समत्रिबाहु नहीं लिखा हो तो समबाहु और समत्रिबाहु एक ही होता है दोस्तों, है ना। समत्रिबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतरावृत्त के क्षेत्रफलों में इतने सेंटीमीटर का अंतर हो। दोस्तों क्षेत्रफल का रेशियो पता है क्या, खैर टेक योर टाइम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताओ।
हाँ जी, देखो जरा, अभी मैंने आपको क्या बताया, समबाहु त्रिभुज के परिव्रत तथा अंतःव्रत के क्षेत्रफलों में अंतर। दोस्तों मैंने एक चीज आपको बताई कि परिव्रत और अंतःव्रत की त्रिज्याओं का अनुपात होता है 2:1, अंदर वाले का 1, बाहर वाले का 2। अगर त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है तो व्यास का अनुपात भी 2:1 और परिधि का अनुपात भी 2:1, पर क्षेत्रफल का अनुपात 4:1, स्क्वायर टाइम्स होता है, पता है अपने को। अब पूछना मत कैसे सर, आपसे बोल रहे हैं अंतर 44 है। दोस्तों अंतर कितना है? 3, ये 3 44 के बराबर है। तो अगर मैं परिव्रत का क्षेत्रफल पूछूं तो आप कहेंगे सर परिव्रत का क्षेत्रफल हो गया 44 × 44, 176/3। दोस्तों परिव्रत का क्षेत्रफल हो गया 176/3। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा अब सुनो, परिव्रत एक व्रत है जिसकी त्रिज्या है r और इसका एरिया होता है पाई r²। r यानी r की वैल्यू पता नहीं, इज इक्वल टू 44 × 4/3। दोस्तों यहां से मुझे r² की वैल्यू बताओ। r² की वैल्यू हो जाएगी 44 × 4/3। ये 7 चला जाएगा ऊपर और ये 22 आ जाएगा नीचे। 22 से जाएगा 2 बार, 2 × 4 8 × 7 56/3। दोस्तों ये तो है r² की वैल्यू। अगर मैं यहां पे आपसे r की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 56/3। ये आपने परिव्रत लिया है। दोस्तों परिव्रत की त्रिज्या होती है a/√3। a/√3 की वैल्यू ये है, ध्यान से सुनना। a/√3 की वैल्यू 56/3 का स्क्वायर रूट है, यानी √56 और √3 लिख सकता हूं ना। ये त्रिज्या आई परिव्रत की, और परिव्रत की त्रिज्या अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो a/√3 होता है। अभी पीछे वाले पेज पे आपने लिखा है √3 से √3 गया। दोस्तों a की वैल्यू आई √56। a की वैल्यू कितनी आई? भुजा की वैल्यू आई √56। अपना फॉर्मूला होता है, आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², यानी √56 का स्क्वायर। दोस्तों √56 का स्क्वायर तो 56 होगा, √3/4 × 56 यानी 14√3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। दोबारा सुनना दोस्तों, एक बार में मुझे पता है नहीं समझ में आएगी। अभी आपने देखा था कि त्रिभुज की भुजा अगर a हो, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर a हो, तो परिव्रत की त्रिज्या a/√3 और अंतर्वृत्त की त्रिज्या a/√3 की आधी a/2√3 होती है। यानी आप ध्यान रखना कि परिव्रत की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या परिव्रत से आधी होती है। अब आप देखो समबाहु त्रिभुज के परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात। दोस्तों मैं आपसे क्या कह रहा हूं, परिव्रत और अंतःव्रत की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा। क्षेत्रफल में अंतर है 3 का, ये दिया है 44 के। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं परिव्रत का क्षेत्रफल बताओ। परिव्रत का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहेंगे सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 176/3। मैंने कहा ठीक है, परिव्रत है तो व्रत ना, व्रत का क्षेत्रफल होता है πr²। πr² इज इक्वल टू 176/√3। यहाँ से r² की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 176 × 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, और 3 तो यहाँ है ही, 22 से चला जाएगा दोस्तों 8 बार। r² की वैल्यू 56/3, तो r की वैल्यू 56/3 का स्क्वायर रूट। ये r है दोस्तों, और ये परिव्रत की बात चल रही है ना, परिव्रत की बात चल रही है। तो परिव्रत की दोस्तों जो त्रिज्या होती है वो समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा a है उसके a/√3 के बराबर होती है।
56/3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से एक ही वैल्यू क्या निकलेगी दोस्तों, √56। ये √3 चला जाएगा ऊपर और नीचे भी √3 है, √3 से √3 गया, भुजा आ गई। आपसे क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। यहाँ पे a की वैल्यू √56 है तो a² की वैल्यू 56 हो जाएगी। ये जाएगा अपना 14 बार और आपका आंसर आएगा 14√3। मुझे बताओ क्या भेजे में घुसा या कहीं भेज दिया। अभी आया क्या समझ में? अरे अभी आया क्या समझ में? अभी दोस्तों इसको अगेन अगेन रिपीट करने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को अगेन अगेन रिपीट कर लीजिए। आप इसके वीडियो को अगेन अगेन रिपीट कर लीजिए। अभी हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय हमें कम है, हमारे पास अनुमति इतनी ही दे पाएगा समय हमको कि हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। पर यकीन मानिए क्वेश्चन इजी था, पसीना छूटा है तभी तो काम की चीज़ है ना। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आई है तो आप इसको पढ़ेंगे, आगे जाके समझ में आएगा। आप मेरा ही समझाया हुआ है, मैं दोबारा समझाऊंगा तो यही तो समझाऊंगा। तो मेरे ही वीडियो को आप क्लास खत्म होने के बाद में दोबारा देख लो, 3 बार 5 बार 10 बार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुनो अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का और सर्कल के हिस्से का, है ना। क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, परिवृत्त व अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल दोस्तों क्वेश्चन तो इतना ही लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनना कि एक परिवृत्त है और एक अंतर्वृत्त है, उनके बीच का एरिया आपको बताना है। अब ट्रायंगल तो ऐसा है, ये उसका परिवृत्त है और ये उसका अंतर्वृत्त है। आपको एरिया कौन सा बताना है, आपको एरिया ये वाला। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। आप चाहें तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन है 50 सहित 1/7,
75 सहित 2/7, 50 सहित 2/7 और 75 सहित 1/7। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना, अपने को बीच वाला एरिया बताना है, मतलब परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यही बताना है ना। अच्छा, भुजा 8 है दोस्तों, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 8/√3, तो पाई 8/√3 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई 8/√3 का आधा दोस्तों 4/√3, a/2√3 करूंगा ना। अच्छा, अभी देखो पाई 64/3 माइनस पाई 16/3, पाई कॉमन 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 48/3, यानी पाई इंटू 16 यानी 16 इंटू 22/7, यानी 16 इंटू 22 दोस्तों 352/7, यानी 52/7 इज द करेक्ट आंसर। 52/7 ऑप्शन सी करेक्ट है। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखना। परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 यानी 8/√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3 यानी 8/2√3, 2 से गया 4 यानी 4/√3। आपको उनके बीच का एरिया पूछा है दोस्तों, बीच का एरिया पूछा है, मतलब आपको ये वाला एरिया बताना है। अंदर वाले अब कैसे निकलेगा? बड़े एरिया माइनस छोटा एरिया, परिवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर, इन्हें माइनस किया 52/7 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। सो दोस्तों मुझे लगता है कि इस चैप्टर में सर्कल वाले हिस्से में मेंसुरेशन के मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत उपयोगी चीज़ें समझाने में सफल हो पाया हूँ। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, कल चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स वाले हिस्से को शुरू करेंगे, जहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, पैरेललोग्राम्स, ट्रेपेजियम एंड रोम्बस, इन तीनों की बात करेंगे। याद रखना ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं मतलब मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको इसमें नहीं बताई हैं, वो ज्योमेट्री में है। मेंसुरेशन में जो जो बन सकता था वो सब कुछ बताया है, ना इसके लेफ्ट ना इसके राइट, ना इससे आगे ना इसके पीछे, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, कुछ एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत होगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।